हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो युंगी से शादी करने वाला है और जंगकोक वो जिमिन से शादी करने वाला है। लेकिन जिमिन और युंगी के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करता है। शादी के दिन आर्यम और जिन को जैसे पता चला कि युंगी जिमिन से शादी करना चाहता है, तियांग से नहीं। आर्यम और जिन ने कहा, क्या तियांग का क्या होगा अगर तुम जिमिन से शादी करोगे तो? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। उसने पहले ही बोल दिया, मैं जिमिन और युंगी के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। युंगी तियांग को सॉरी कहता है। तियांग ने कहा, इट्स ओके। तो आर्यम और जिन ने कहा, इट्स ओके क्या मतलब है? तियांग, तुमने इतने आसानी से कह दिया। तुम्हारे लिए इतने आसान होगा लेकिन हमारे लिए नहीं। हम नहीं इसको मानेंगे, ठीक है? तुम्हारी शादी युंगी से होकर रहेगा। तियांग ने कहा, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, वो जिमिन से प्यार करता है, तो ये शादी कैसे हो सकता है? आर्यम और जिन ने कहा, हमारी फैमिली के लिए ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट है और तुम इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी होकर रहेगा, आज और अभी। जिमिन इतने दिनों से जंको के साथ डेट कर रहा था और अब उसने उसको धोखा दे दिया। जंको ने कहा, जिमिन तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मन में सोच रहा था। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चीट कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? जिमिन जंकुक से कहने ही वाले थे कि जंकुक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले जंकुक ने ही जिमिन से कह दिया, जिमिन आई एम सॉरी, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। जिमिन ने कहा, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? जंको ने कहा, जिमिन मुझे तियांग पसंद है और मैं उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों वैसे भी तुम दोनों को बोलने ही वाले थे, लेकिन अचानक शादी का फैसला कर लिया तो कुछ बोल नहीं पाए। तो मैं तुमसे नहीं, तियांग से शादी करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम तियांग से शादी करना चाहते हो? तुमने मेरे साथ चीट किया है। जंको ने कहा, मैंने? तुमने भी तो वही किया ना जिमिन, तो मुझे क्यों बोल रहे हो तुम? वैसे भी तुम युंगी से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। तुमने भी मेरे साथ चीट किया है, तो हम बराबर हुए, ठीक है? और तियांग की हाथ पकड़ लेता है। तियांग इतना शौक हो गया था, वो कुछ कह ही नहीं पाता है। जंको तियांग को देखे जा रहा था। तियांग ने कहा, जंको के क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग चुप रहो और प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता हो कोई हम दोनों को डिसरिस्पेक्ट करे, ठीक है? हम दोनों की भी हक है खुश रहने के लिए, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं? तियांग जंको को देखकर कुछ नहीं कहता है। आर्यम और जीन ने कहा, तियांग तुमने हमसे कहा क्यों नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तियांग कहता है, वो मैं, तो जंको ने कहा, वो तियांग बोलने ही वाला था, मैंने ही मना किया था। उसके बाद तियांग और जंको की शादी हो जाता है और जंको का तियांग अपनी बेडरूम में थे। दोनों की फर्स्ट नाइट है। तियांग जंको की इंतज़ार कर रहा था। जंको जैसे रूम में एंटर करता है, तियांग के आंखों में बहुत सारे सवाल थे। जंको ने तियांग की लिप पर फिंगर रख दिया, इससे पहले कि तियांग कुछ बोल पाते। तियांग बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और उसने सोचा कि जंकुक अभी उसके साथ। तियांग उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था। उसने जंकुक को देखा और उसको देखते रह गया। जंकुक बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे थे। तियांग चाहकर भी जंकुक को खुद से दूर नहीं कर पा रहे थे। जंकुक तियांग की लिप में से फिंगर हटा लेता है। तियांग से कहता है, आई एम सॉरी कि मैं बिना पूछे ही तुम्हारे लिप को टच कर लिया। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। तियांग, आई एम सॉरी, मैंने बिना बात ही सबके सामने ही कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें और मुझे सबके सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकता हो। जिमिन और युंकी, जबकि उन दोनों ने पहले से शादी करने का फैसला कर लिया था, तो उन दोनों ने पहले चुप क्यों था और हमें झूठ क्यों बोला और शादी के दिन ही ऐसा क्यों कहा कि वो दोनों हमसे शादी नहीं करना चाहता है? सोचो तियांग, ऐसा क्यों किया उन दोनों ने? तो मुझे लगा क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं ताकि उन दोनों को सबक मिल जाए। तियांग कहता है, अब तुम क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे साथ कोई भी फोर्स नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, जब तक तुम नहीं चाहोगे। अगर हमारे साथ रहने के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम डिवोर्स चाहते हो, तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग बस जंको को देखे जा रहा था। जंको ने तियांग से कहा, तुम सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना, मैं अभी जाकर शावर लेकर आता हूँ। तुम्हें शावर लेना है क्या? तियांग ने कहा, मैंने पहले शावर ले लिया है। जंको कहता है, ठीक है, गुड नाइट। उसके बाद तियांग बेड पर लेट जाता है और उसके बाद जंको शावर लेकर जैसे वापस आ जाते हैं। उसने पहले बीच में एक पिल्लो रखा, उसके बाद वो दूसरी साइड पर सो गए। तियांग वो अभी भी जागा हुआ था, वो सब कुछ देखता है और जैसे सुबह हो जाता है सभी लोग बैठे हुए थे। आर्यमन जिन कहता है, जंको तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने तियांग से शादी किया। उस जिमिन ने तो तियांग को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। जंको कहता है, मुझे पता है। आर्यमन जिन ने कहा, क्या तुम्हें पता है? तो तुमने इसीलिए तियांग से शादी किया है क्या?
जंगकुक इससे पहले कि कुछ कहता यूनो आ जाता और कहता हाँ, मैंने ही जंगकुक को बताया था और जंगकुक ने तियांग से शादी करने का फैसला कर लिया। वैसे भी जिमिन है ही ऐसा, तियांग को हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। तियांग, वो जिमिन तुम्हारे साथ कॉलेज से ही बहुत ही जेलिस फील करता है और जब यूंगी ने तुमसे शादी करने का फैसला किया, जिमिन यूंगी के साथ बहुत ही क्लोज होने लगा, उसको अपने प्यार की जाल में फंसा लिया और तुम्हें शादी के दिन धोखा देने के लिए कह दिया। यूंगी भी मान गए क्योंकि वो जिमिन से बहुत प्यार करने लगा। जिमिन है ही ऐसा। जंगकुक, तुम्हारे साथ भी उसने बहुत ही गलत किया है। इतने सालों तक डेट करने के बाद उसने यूंगी से शादी करने का फैसला किया है क्योंकि उसे तियांग को नीचा दिखाना था। जंगकुक ने कहा यूनो चुप रहो। तियांग कहता है क्या? तो तुम पहले से ही सब कुछ जानते थे और इसीलिए तुमने मुझसे शादी किया? आखिर तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया है? तुमने मेरे बारे में सोचकर मुझसे शादी क्यों किया जंगकुक? तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा क्या डिस्ट्रॉय? मैं तुमसे शादी किया है, वो भी खुशी खुशी और अपनी मर्जी से। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे शादी करके। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ी रोकूंगा। लेकिन मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं तियांग, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तियांग को सबके सामने कह देता है। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक, वो तियांग से कहता है वो मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम लोग बातें करो। इसके बाद जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। आर्यमन जिन कहता है तियांग, जंगकुक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर है तुम्हारा, देखो वो तुम्हारी कितनी ध्यान रख रहा है, वो तुम्हारे लिए तुमसे शादी किया है। सबके सामने उसने ये कह दिया कि वो तुमसे प्यार करता है और उसने जिमिन के साथ चीट किया है, ये जानने के बाद भी कि इसके लिए बहुत ही पछताना पड़ेगा उसको। लेकिन नहीं, वो अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा है, वो तुम्हारे बारे में सोचा है तियांग। तुम्हें जंगकुक के साथ खुश रहना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए। सभी लोग साथ में डिनर करने बैठा था। जंगकुक तियांग के पास बैठे थे और उसको खाना सर्व कर रहा था। उसको लेग पीस देते हुए कहा तुम्हें पसंद है ना? तियांग ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मुझे लेग पीस पसंद है? जंगकुक ने कहा बस मैंने ऐसे ही कह दिया। तियांग ने कहा क्या? लेकिन मुझे सच में लेग पीस पसंद है। आर्यमन जिन कहता है देखा हमने कहा था ना, जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारी ही गलती है जो युंगी के साथ तुम्हारी शादी करवाने वाले थे। अच्छा हुआ तियांग कि हमने तुम्हारी शादी युंगी से नहीं करवाए और जंगकुक ने तुमसे शादी कर लिया। जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक कहते हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है, तियांग भी बहुत अच्छा है, उसे कोई भी शादी करना चाहेगा, आखिर वो है ही ऐसा, बहुत ज़्यादा हैंडसम है वो। तियांग जंगकुक की बातों को सुन रहा था। सभी लोग खाना खा रहे थे और जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ये उन्हें बीच में रोकते हुए कहा क्या कर रहे हो तुम दोनों? खाना खाए बिना सब कुछ कर रहे हो, वो भी हमारे सामने। कुछ तो शर्म करो जंगकुक, तियांग के डैड और पापा यहाँ पर है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा यूनो तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। और आर्यमन जिन कहता है तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं, तुम दोनों हस्बैंड हो, तुम दोनों चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और वैसे भी तुम दोनों को इस तरह से खुश देखकर हमें अच्छा लग रहा है। जंगकुक कभी हमारे घर पर भी आना, तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले हैं और उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स को भी आना होगा। जंगकुक ने कहा ज़रूर आएंगे। आर्यमन जिन कहता है मिस्टर और मिसेज जियोन शादी के दिन तो आए थे, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं आए, क्या वो लोग नाराज़ है? जंगकुक ने कहा बिल्कुल नहीं, उन लोगों को तियांग बहुत पसंद है। उन्हीं लोगों ने मुझसे कहा मैंने अच्छा किया है तियांग से शादी करके। तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। शादी के 1 महीना हो चुका है। जंगकुक का तियांग साथ में बहुत ही खुश है, लेकिन दोनों के बीच में जो दूरियां है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जंगकुक तियांग को बहुत ही पसंद करने लगा है, तियांग भी जंगकुक को पसंद करता है, लेकिन कोई किसी को दिल की बात नहीं बता पाया। जंगकुक ऑफिस में था, यूनो नॉक करता है और वो केबिन में आ जाता है। जंगकुक ने कहा यूनो क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते हो? यूनो कहता है क्या मैं अभी भी नॉक किया था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है जंगकुक? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जंगकुक ने कहा यूनो क्या बकवास कर रहे हो तुमने कोई नॉक नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। यूनो कहता है मैं झूठ क्यों कहूँगा, मैंने नॉक किया था, तुमने सुना नहीं, तुम्हें अंदर आ गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है जंगकुक, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है तियांग के साथ तुम्हारा? जंगकुक ने कहा वही तो, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझसे अभी तक ये नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है। यूनो कहता है क्या तुम उससे पसंद करते हो, क्या तुमने उसके बाद बताया? जंगकुक ने कहा मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि तुम मुझे पसंद हो। यूनो कहता है वो तो तुमने ऐसे ही कह दिया होगा, लेकिन क्या तुमने बाद में सीरियसली कहा था कि तुम उसको पसंद ही नहीं तुम उससे प्यार भी करते हो? जंगकुक ने कहा क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो, प्यार? यूनो कहता है अब झूठ मत बोलना, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम उससे प्यार करते हो, मेरे सामने नाटक मत करना ठीक है?
और तियांग, वो भी तुमसे प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है वो प्यार और वो जेलिसी, तुम्हारे लिए वो पॉजिटिवनेस, सब कुछ तियांग की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए देखा है। जंको ने कहा, कुछ भी बोल रहे हो तुम, बस मुझे खुश करने के लिए। यूनो कहता नहीं, तुम्हें उसको डायरेक्टली जाकर कह देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। जंको सोच में पड़ जाता है। उसके बाद जंको जैसे घर आ जाता है, तियांग किचन में खाना बना रहा था और जंको पीछे से आ जाते हैं और तियांग को पीछे से पकड़ने ही वाला था कि तियांग मुड़ जाता और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम घर कब आए और मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम बहुत पहले से यहाँ पर हो? जंको ने कहा, नहीं, मैं अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम डर गए? तियांग ने कहा, नहीं, वो मैं तुम्हें अचानक देखा ना तो सरप्राइज हो गया। जंको कहता है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तियांग वो चुप रहकर कहता है, वो मैं। जंको कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जंकुक बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर तियांग को देखता है। तियांग जंकुक को देख रहा था। अचानक जंकुक तियांग के नज़दीक आ जाता है और उसको हक करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टाइम पर जंकुक के फ़ोन पर रिंग आने लगता है। तियांग ने कहा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। जंकुक यूनो की फ़ोन देकर गुस्से में उसकी फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही सही टाइम था क्या फ़ोन करने के लिए? यूनो कहता है, क्या तुम घर गए क्या तुमने तियांग को कह दिया कि तुम उसे प्यार करते हो? जंकुक ने गुस्से में कहा, कैसे कहता? तुमने कॉल जो कर दिया, तुम्हारी टाइम बहुत ही गलत है यूनो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और वो फ़ोन बंद कर देता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंकुक तियांग की कमर में हाथ डालकर दूसरे हाथ से तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसको कस के पकड़ लेता है। तियांग और जंकुक दोनों के हाथ बीट बहुत ही तेज़ हो गया था। तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग कुछ मत कहना, बस मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ तियांग, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ। तुम्हारी इस बारे में क्या कहना है? क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? और अगर नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं दोबारा तुम्हारी नज़दीक आने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं अभी तुमसे अलग हो जाऊँगा। उसके बाद जंकुक तियांग से अलग होने ही वाला था। तियांग ने जंकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लिया और उसने जंकुक से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसके बाद ना तियांग ने कुछ कहा ना ही जंकुक ने कुछ कहा। कैसे कहते, जंकुक ने तियांग की लिप को अपने बस में जो कर लिया था और दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे। दोनों पेट पर थे और कंबल से दोनों की बॉडी कवर था। दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और खुश भी थे। और यहाँ पर जिमिन और युंगी की झगड़ा हो रहा था। युंगी ने जिमिन से कहा, तुम जंकुक से प्यार करते हो, तुम इसलिए जेलस हो रहे हो ना कि जंकुक ने तियांग के साथ शादी कर लिया। दोनों साथ में खुश हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और तुम अब इतने जेलस हो रहे हो कि तुम मेरे साथ इतनी रूडली बिहेव कर रहे हो। तुमने मुझे तियांग को धोखा देने के लिए कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तियांग के साथ ऐसा किया, जबकि तियांग की इसमें कोई गलती नहीं है। और जंकुक वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, तुमने तो जंकुक के साथ भी बुरा किया है। तियांग के साथ जेलसी करके तुमने जंकुक को भी धोखा दे दिया। मुझे तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहिए था। जो इंसान इतने सालों से जिसके साथ डेट कर रहा था उसी को ही धोखा दे सकता है, तो फिर तो तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना चाहिए था जिमिन। जिमिन ने कहा, यूंगी प्लीज़ ऐसा मत करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने जंकुक के साथ डेट किया है, उससे प्यार करता था, लेकिन मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा। यूंगी कहता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ? जिमी ने कहा, यूंगी आई एम प्रेग्नेंट, क्या उसके बाद भी तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? यूंगी ने कहा, क्या ये बच्चा किसका है? जिमिन कहता है, तुमने पूछ भी कैसे लिया? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये तुम्हारा बच्चा है और मैंने जंकुक के साथ कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जंकुक ने तो मुझे टच भी नहीं किया। वो मेरे साथ तो डेट तो कर रहे थे, लेकिन वो मेरे करीब आने की कभी कोशिश नहीं किया है और इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही वीक हो गया था कि तुम मेरे ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे थे और जंकुक वो नहीं कर रहा था और इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया, जंकुक से नहीं। इतने सालों से डेट करने के बाद भी मुझे वो फील ही नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ हो रहा है। यहाँ पर जिमिन रो रहा था। यूंगी उसको माफ़ करने का फैसला करता है क्योंकि वो उसके बच्चे की डैड बनने वाले हैं। और यहाँ पर तियांग और जंकुक दोनों साथ में बहुत खुश है। शादी के 1 साल हो गया है, दोनों बहुत खुश है, दोनों हनीमून पर आए हैं। तियांग जंकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? जंकुक तियांग को सोफे में धकेल देता है और उसके ऊपर आते हैं उसकी लिप पर किस करते हैं, कहा रोमांस कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि मुझे क्या अभी अभी हमारी शादी हुई है। तियांग ने कहा, क्या
हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं जंकुक। जंकुक ने कहा तियांग, मैं चाहता हूँ कि हम हर साल पर ऐसे ही रेट करें जैसे कि हमारी शादी के फर्स्ट डे हो और शादी के फर्स्ट नाइट पे। तियांग बहुत ही शर्मा जाता है। जंकुक तियांग की लिप पर किस करता है और दोनों सोफे में ही रोमांस कर रहा था। अचानक जंकुक के फ़ोन रिंग करने लगा। जंकुक गुस्से में फ़ोन को नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर भी बजने लगता है। तियांग मुस्कुराता है और जंकुक से कहता, उठा लो, इम्पोर्टेंट कॉल होगा शायद। जंकुक ने कहा, इस टाइम पर कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं, मेरे लिए बस तुम इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी नहीं। लेकिन बार बार कॉल आए जा रहे थे तो जंकुक मजबूरी में कॉल उठाता है। वो जंकुक से कहता है, जंकुक बहुत बड़ी डील है, अगर तुम नहीं आओगे तो डील को कैंसिल करना पड़ेगा और बहुत ही लॉस हो जाएगा, तुम्हें आना चाहिए। जंकुक ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो, मेरी आज शादी की फास्ट डे है और मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं आ सकता हो। कहता है, क्या? जितना मुझे याद है तुम दोनों की शादी के 1 साल हो गए हैं, अब बस करो, वापस आ जाओ। जंकुक ने कहा, नहीं आ सकता हो, तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना। अगर ये डील कैंसिल हो जाता है तो हो जाने दो, लेकिन मुझे मेरे तियांग के साथ रहना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तियांग है। तियांग जंकुक के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, तुम मीटिंग की तैयारी करो, हम वापस आ रहे हैं। ने कहा, क्या? लेकिन जंकुक ने तो मना कर दिया, अगर मैं मीटिंग रख लूँगा वो मुझे जान से मार डालेगा। तियांग कहता है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूँगा। उसके बाद तियांग वो जंकुक को लेकर वापस आ जाता है। जंकुक बहुत ही नाराज़ था। तियांग ने कहा, जंकुक गुस्सा क्यों कर रहे हो, काम भी इम्पोर्टेंट है ना। वैसे भी हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम दोनों साथ में ही हैं, कभी भी चाहे इस शादी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम जानते हो ना कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम में कोई भी रुकावट आए, वो भी मेरी वजह से। जंकुक ने कहा, तियांग तुम मेरे काम के बीच में कभी नहीं आते हो, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, आई नो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों जैसे ही घर के अंदर आते हैं दोनों ही बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं होने वाले हैं। दोनों की सालगिरह के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखा गया था। RM जिन, मिस्टर जोन और मिसेज जोन सभी लोग यहाँ पर थे और जंकुक का तियांग को शादी की बधाइयाँ देता है। जंकुक को घूर कर देखता है। डरते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो तुम्हारी और तियांग की पेरेंट्स की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन दोनों ने ही प्लानिंग किया था, मैं तो बस तुम दोनों के यहाँ पर लाने के लिए कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हो कि तियांग ने यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए तैयार कर दिया, वरना तुम तो कभी राजी नहीं होती मेरी बातों पर। जंकुक, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। जंकुक ने कहा, तुम्हें फायर होना है क्या? कहता, ठीक है, तुम मुझे फायर कर दो, वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर ना मैं हमेशा सिंगल ही रह जाऊँगा। अगर तुम मुझे फायर कर दोगे तभी मैं किसी के साथ डेट कर पाऊँगा और शादी भी कर पाऊँगा। जंकुक ने कहा, क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मेरे वजह से शादी नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हारी शादी को रोक कर रखा है क्या? कहता, और नहीं तो क्या, हमेशा मुझे काम में बिजी रखते हो, मैं डेट भी नहीं कर पाता हो, तो मैं शादी कैसे करूँगा? तुम तो शादी कर लिया है लेकिन मुझे शादी नहीं करने देते हो। तियांग ने कहा, जंकुक क्यों ना तुम को 1 महीने के लिए छुट्टी दे दो। जंकुक ने कहा, क्या 1 महीना? वो 1 महीने की छुट्टी लेकर क्या करेगा, उसे प्यार करने की कोई हक नहीं है। कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो, अगर तुम मेरे दोस्त होते ना ऐसा कभी नहीं कहते। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, वो मजाक कर रहा है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए छुट्टी देता हूँ जंकुक की बिहाफ पर, मैं इतना कर सकता हूँ ना, और ये मेरी खुशी के लिए तुम्हें करना होगा। जंकुक ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम बोल रहे हो इसीलिए, वरना मैं कभी उसको छुट्टी नहीं देता। खुशी के मारे तियांग को हक करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, जंकुक बीच में आ जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, तुम तियांग को टच भी नहीं करोगे। कहता है, तुम बहुत ही जेलस हो, आखिर तुम इतने जेलस क्यों हो? हाँ। जंकुक तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, मैं तियांग को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हूँ और जेलस भी। तियांग को कोई टच तो करना दूर की बात है, उसे कोई बुरी नज़र से देखेगा भी नहीं, समझ गए तुम तो उसको देखना भी मत, और तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते हो। जंकुक से कहता है, और सुनो, 1 महीने बाद वापस आ जाना, अगर नहीं आया ना तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। कहता है, मुझे पता था तुम मुझे मिस करने वाले हो। जंकुक की गले लग जाता है। तियांग दोनों को अलग करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखो, तुम दोनों ऐसे अगर करीब आओगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जंकुक का दोनों ही मुस्कुराता है और तियांग भी। तीनों ही मजाक कर रहे थे, लेकिन सच में जंकुक बहुत ही जेको है। पार्टी खत्म हो गया था।
जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाता है और उसे कहता है, रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम अब अकेला नहीं हो, समझ गए तुम्हारे साथ मेरा बेबी भी है और अब तो हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब तो मुझे तुम्हारा और भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद तियांग की फुरेट पे किसकाते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तियांग ने कहा, मैं भी। और दोनों एक दूसरे को देख रहा था। दोनों ही बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस, यही पर ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।